नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जो आज टॉपिक है ये वर्ण विचार से संबंधित टॉपिक है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूरे करेंगे हम। तो जितने भी वस्तुनिष्ठ पर्सन हैं इनको देखिएगा, अगर आपको इनका आंसर आता है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं तो करके बता ही रहा हूँ आपको। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक में सगोश व्यंजन नहीं है। दोस्तों, सगोश व्यंजन नहीं है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है क ख, दूसरा है ध न, तीसरा है ज झ, और चौथा ऑप्शन है बी भ। तो ब भ कौन सा राइट आंसर जाएगा इसका आपका। तो आपको देखिए, पहली बात तो ये पता होना चाहिए सगोश व्यंजन होते कौन से हैं। तो सगोश व्यंजन होते हैं, देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है, सगोश होता है। और पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। तो अघोष में पहला और दूसरा आएगा। तो देखिए, क्या पहला ऑप्शन में देखते हैं, पहला दूसरा है क ख। ये लो दोस्तों, पहले में मिल गया राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखिएगा, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। दोस्तों, प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें से आपको ये बताना महाप्राण वर्ण कौन सा है। ए ऑप्शन है त द, बी ऑप्शन है क च, सी ऑप्शन है ख घ, और डी ऑप्शन है य र। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा, महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए महाप्राण वर्ण होते कौन से हैं। तो जितने भी वर्ग होते हैं दोस्तों, उसका पहला, तीसरा और पांचवा ये तो होते हैं अल्पप्राण, और जो दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और चौथा होता है वो महाप्राण होता है। तो सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो अब आपको इनमें से देखना है कि दूसरा और चौथा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार क्या होगा, राइट आंसर इसका राइट आंसर जाएगा सी। देखिए, ख क वर्ग में आता है, क ख, तो दूसरा आता है नहीं, और इसी प्रकार ग घ चौथा। तो देखिए, जिस वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो क्या होता है, महाप्राण वर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। देखिए, सगोश का ही दूसरा नाम मिलता है, सगोश बोलो चाहे घोष बोलो, बात एक ही है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, मतलब घोष नहीं है तो क्या होगा, वो अघोष होगा। और अघोष में कौन सा आता है, पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो देखिए, इसका ए में है ए, बी ए सी, छ डी ड। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा तीसरे का दोस्तों, छ, क्योंकि च और छ दोनों क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। बाकी उसके अलावा छ लाइन में तीनों जो बच जाते हैं वो घोष में चले जाएंगे, बाकी ये अघोष होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा, सी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी स्वर होते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर होते हैं, ए में दे रखा है घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता प्राणवायु के आधार पर कौन से होते हैं, तो प्राणवायु के आधार पर तो होते हैं अल्पप्राण। और अगर पूछा जाए आपसे नाद के आधार पर स्वर कौन से होते हैं, तो वो घोष, या घोष का दूसरा नाम मिलता है सघोष। तो ये होते हैं। लेकिन अब दोनों ही विकल्प में आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देनी होती है, घोष को देनी होती है। ये मैंने बताया आपको पढ़ाते समय। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपको बताना होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घोष। क्या है, घोष। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन से, घोष मिले सघोष वर्ण मिले, बात एक ही है। थ ख च ह, कौन सा घोष वर्ण आपको ये बताना है इसमें। तो 5वें का जो राइट आंसर है वो जाएगा डी है, क्योंकि तीनों से स तीनों से तो होते हैं अघोष, और है होता है सघोष। जितने भी उस व्यंजन होते हैं उसमें तीनों से तो चल जाते हैं अघोष में, और बाकी चल जाता है, जो बचता है वो चल जाता है घोष या सघोष बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। ए में द ध, बी में ड न, स में प फ, द में ग ग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो दोस्तों, जो छठे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा, सी, प और फ।
क्या बताना है आपको? अघोष। तो अघोष कौन से होते हैं? पहला और दूसरा। प वर्ग का प फ पहला दूसरा होता है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा जो भी बच जाता है ब ब ब म, वो किस में चल जाएगा? वो सघोष में चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखिए। 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से वत्स्रय व्यंजन कौन सा है? तो वत्स्रय व्यंजन कौन सा है आपको ये बताना है। ल ड त च। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था स ज न और ल, ये क्या होते हैं? वत्स्रय व्यंजन होते हैं। तो अब इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? क्या मिल रहा है आपको इसमें से? ल। ए राइट आंसर चला जाएगा इसका। क्या जाएगा? ए चल जाएगा। 7वें का आंसर ए है। नेक्स्ट 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालव्य है? दोस्तों तालव्य कहते हैं किसको? पहली बात तो यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण तालु से होता है उनको तालव्य कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। ए ऑप्शन में त प ज ब, क्या जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, 8वें नंबर का जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है। ज। देखिए च वर्ग होता है वो किस में जाता है? तालव्य में जाता है। च में कौन सा आता है? च छ ज झ और ये सब किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए बी सी डी, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों डी जाएगा, पंचांग। क्योंकि ये जो यहाँ पर अनुस्वार आया है इसकी जगह पर तो च हो गया, क्योंकि इस च से पहले आया है, तो ये इसका पांचवा बन गया ये। और ग से ग होता है क वर्ग का, और क वर्ग का पांचवा होता है अंग, तो इसलिए चल जाएगा इसका डी राइट आंसर जाएगा 9वें में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दितु का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। दितु का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है ये बताना आपको। सच्चा, कुत्ता, बलगा, बग्गा, तो कौन से में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर चल जाएगा सी। क्या जाएगा? सी राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका। क्यों गया? क्योंकि सब में तो देखो स्वर रहित के बाद में स्वर सहित अगर सहजातीय आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? दितु। और अगर स्वर रहित के बाद में स्वर सहित अगर अलग अलग जाति का आ जाते हैं, विजातीय होते हैं, तो उनको बोलते हैं व्यंजन गुच्छ। जो बलगा यह शब्द है यहाँ पर, ये व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है, ना कि दितु का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ए ऑप्शन में दे रखा है ध सगोश महाप्राण दंते है। बी ऑप्शन में दे रखा है ब सगोश ओष्ठे महाप्राण होता है। सी ऑप्शन में च अघोष तालव्य अल्पप्राण होता है। ख कंठे महाप्राण अघोष होता है। तो कौन सी बात गलत है आपको ये बतानी इसमें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा बी। दोस्तों जो ब होता है ये सगोश होता है, ओष्ठे होता है, यहाँ तक तो राइट है, लेकिन ये महाप्राण नहीं होता, ये क्या होता है? अल्पप्राण। इसलिए बी ऑप्शन इसका गलत है। तो महाप्राण की जगह पर क्या आना चाहिए था? अल्पप्राण आना चाहिए था। महाप्राण की जगह क्या आना चाहिए था? अल्पप्राण आना चाहिए था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द है जिसमें स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है? ट्रक, शत्रु, पुनर्निर्माण और त्राटक। कौन से में हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा सी पुनर्निर्माण। देखिए ऊपर की तरफ जो र है ये इस प्रकार है, पुनर्निर्माण, इस प्रकार लिख सकते हो इसको आप। तो इसमें हुआ है, पुनर्निर्माण में हुआ है। यहाँ पे भी इसमें आना था, लिखा नहीं है गलती से। तो पुनर्निर्माण। तो इस स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब होता है जिसके नीचे अलंत लगा हुआ रहता है, और जिसके नीचे अलंत लगा हुआ रहता है, जो स्वर रहित र होता है वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, इसलिए पुनर्निर्माण में इसके ऊपर ये चला गया है। ठीक है, तो सी राइट आंसर चल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यदि नीचे के होठ को पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाता है तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, ब, ध, ख। किसके उच्चारण में कठिनाई होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन 2011
PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान का जो होता है उसमें पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बी। क्या जाएगा? बी। अब आप बी को देखो, नीचे का होठ को पकड़ के देखो और बोलने की कोशिश करो, वह बोला कि नहीं आएगा आपसे। तो यदि नीचे का होठ को पूरी तरह काट दिया जाए तो कौन सी ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? बी के, यानी कि प वर्ग जो भी होता है ना, प फ ब भ म, क्योंकि इसका उच्चारण होठों से होता है और इसलिए प वर्ग के उच्चारण में कठिनाई होती है। तो प वर्ग में आता है बी, बी उसमें आता है, तो इसका राइट आंसर भी क्या जाएगा? बी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्छिप ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उच्छिप ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उच्छिप ध्वनि होती कौन कौन सी? पहले देखो, पहले तो ऑप्शन देख लो, आरजू, खसरा, पढ़ाई और जफर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो उच्छिप्त को हम दूसरा नाम बोलते हैं ताड़न जात। द्विगुणी, द्विस्पृष्ट भी इसका नाम मिलता है। और ये होते हैं डढ़ है। कौन से होते हैं? डढ़ है, यानी कि जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ रहता है, डढ़ है, ऐसा होते हैं। तो किस में प्रयोग हुआ? सीधा सीधा दिख रहा है पढ़ाई में। किस में? पढ़ाई में। ढ़ाई आ रहा ना, ठीक है, तो ये सी राइट आंसर चला जाएगा इसका। कौन सा जाएगा? सी राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स है कौन से व्यंजन है? प्रकंपी, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। तो इसका दोस्तों आपको मैंने जब वर्गीकरण पढ़ाया व्यंजनों का, उसमें साफ साफ शब्दों में बताया था कि जो संघर्षी व्यंजन होते हैं वो सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये सारे के सारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है। संघर्षी यानी कि इनको बोलते समय हमारे जो वाक अवयव होते हैं उनमें घर्षण होता है, संघर्ष होता है, इसलिए इनको संघर्षी कहते हैं। और इसमें सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। और कौन कौन से होता है? ये तीनों स है और है, श और है। इसको हम बोलते हैं, शंकर वाला स को बोलते हैं तालव्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स और इसको बोलते हैं दंते श। तो अलग अलग तीनों स है और साथ ही में है। तो इनको सबको संघर्षी व्यंजन है। ये ऊष्म व्यंजन भी इनको हम कहते हैं। ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलते समय गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट जानते हैं। देखो, री को क्या कहेंगे? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या स्वर? क्या कहेंगे री को? तो दोस्तों री एक स्वर है। री क्या है? एक स्वर है। आपको पता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और 11 कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो री आ रहा ना स्वरों में, इसी प्रकार इसका राइट आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसको देख लीजिए। देखिए, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? मतलब इस रू में क्या क्या मिला हुआ है दोस्तों? तो ए, बी, सी, डी, इस प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि इसमें हलंत वाला र और बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ है इसमें। तो देखिए, हलंत वाला र और बड़ा ऊ किसमें? बी में। तो राइट आंसर क्या जाना चाहिए इसका? बी चला जाएगा। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? देखिए दोस्तों, जो हमारी जीवा होती है और जीभ के दोनों बगल से वायु बाहर निकलती, ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ के दोनों बगल से वायु बाहर निकलती हो उसे पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और उसका उदाहरण मिलता है ल। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी राइट आंसर जाएगा। तो क्योंकि पार्श्विक व्यंजन होता है लई, एक ही उदाहरण मिलता है इसका, और जो इसमें ल विकल्प में दे रखा है तो सी राइट आंसर जाएगा। 18वें का राइट आंसर जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण का स्थान मिलता है। जब र किसी व्यंजन के बाद में आता है तो उसे कौन सा स्थान मिलता है? ऊपर, नीचे, मध्य में, प्रारंभ में। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर जाएगा नीचे, नीचे की तरफ। जब र पूरा होता है तो हमेशा जैसे क्रम, तो बाद में आ रहा है तो इसको नीचे मिलता है, जैसे ट्रक, तो इसमें भी नीचे आ रहा है। तो जिस र कहाँ पे आएगा? अगर वो पूरा होता है तो वो नीचे की तरफ आता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, जब र किसी व्यंजन के आगे आता है तो उसे वर्ण का स्थान कहाँ मिलता है? 20वां, इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, ये पूरा रहता इसको तो नीचे मिल रहा था, और इस आधा रह को जिसके नीचे हलंत लगा रहता है ये ऊपर चल जाता है। मैंने बताया था ना, आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ए। क्या जाएगा? ए राइट आंसर इसका चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है?
इस पर संघर्षी व्यंजन, दोस्तों इस पर संघर्षी व्यंजनों की संख्या 16 होती है। उसमें च वर्ग के शुरुआत के 4 छोड़ दो और सभी वर्गों के 5वें छोड़ दो। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए, बी, सी और डी। इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों 21वें का, तो इसका राइट आंसर है 6। देखिए इस पर संघर्षी व्यंजन बताना है आपको। संघर्षी जो होते हैं उनकी संख्या 16 होती है और इस पर संघर्षी की संख्या कितनी होती है दोस्तों, इस पर संघर्षी की संख्या होती है 4 और 4 में कौन से आते हैं च, छ, ज, झ। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा 6, ए चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 22वें नंबर का किस क्रम में पश्च स्वर है। देखिए जीव की सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर उनको कहते हैं जिनमें जीव का आगे का भाग सक्रिय रहता है, मध्य स्वर उनको कहते हैं जिसमें जीव का मध्य भाग सक्रिय रहता है और पश्च स्वर उनको कहते हैं जिसमें जीव का पिछला भाग सक्रिय रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए दोस्तों अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, ई, ए, ऐ और री आ जाता है। मध्य में कौन सा आता है, अ आता है। पश्च में कौन सा आता है, उ, ओ, औ। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या चल जाएगा सी, उ राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है 23वें नंबर का क्वेश्चन। क, ख, ग, ज, फ यानी कि इनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, अधो बिंदु लगा हुआ है दोस्तों, निम्न बिंदु भी बोलते हैं इनको। ध्वनियाँ किसकी है, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। दोस्तों ये अरबी फारसी भाषाओं के जो शब्द है उससे लिया गया है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ज़रा शब्द मिलता है आपको और एक ज़रा शब्द, तो ये जो नुक्ता लगा हुआ है इससे अर्थ परिवर्तन हो जाता है शब्द में। ये भी ज़रा है और ये भी ज़रा है, लेकिन जिसके नीचे लगा रहता है उसके नीचे बल लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो ये ज़रा यानी इसका मतलब तो होता है थोड़ा और इस ज़रा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो देखिए दोस्तों ये जैसे आपने क, ख, ग या आपने हिंदी के जो व्यंजन देखे हैं वो नहीं है, ये अरबी फारसी से लिए गए हैं। क, ख, ग, घ, ज, फ ये ध्वनियाँ कौन सी है, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो 24वें नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखिए, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि तालव्य व्यंजन होते कौन कौन से हैं। किस, तो देखिए दोस्तों तालव्य में आ जाता है च वर्ग पूरा, तो च, छ, ज, झ और कौन सा आता है, ये भी आता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ये तो क्या है, ये भी आता है घ। राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। तो 24वें का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा घ, क्योंकि घ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठे होता है। क्या होता है, कंठे होता है, ना कि तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो 25वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखते हैं, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए अंतस्थ वर्ण होते कौन कौन से हैं। देखिए ए, य, र, व है, तो अंतस्थ व्यंजन में बता देता हूँ, य, र, ल और व ये होते हैं, य, र, ल, व। तो यानी कि है। राइट आंसर क्या जाएगा इसका, डी। क्या चल जाएगा दोस्तों, डी। है नहीं होता है तो उस व्यंजन होता है, अभी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। ई दीर्घ जो वाला ई है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको जो 26वें नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर बताना है। कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। स्वर तंत्री में कौन सा उच्चारण स्थान होता है, इसका तालु होता है। कौन सा होगा दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका ई का क्या होता है, तालु। और तालु से जिनका उच्चारण स्थान होता है उनको क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। तो इसी प्रकार 26वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या चला जाएगा, तालु। बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 27वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। मूर्धन्य, कंठे, काकल्य, दंते। मूर्धन्य, कंठे, काकल्य, दंते किस में रखा जाएगा दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर जाएगा 27वें नंबर का डी। क्या जाएगा, डी चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। उच्चारण की प्रकृति और पर्यटन के अनुसार हिंदी में ड़ और ढ व्यंजनों का सही संज्ञा किस क्रमांक में है। इनको क्या बोलते हैं, उच्छिप्त, पार्श्विक, लुंठित और अनुनासिक। क्या बोलते हैं इनको, उच्छिप्त। ए राइट आंसर चला जाएगा। क्या जाएगा, ए। उच्छिप्त भी बोलते हैं इनको,
इनको ताड़नजात भी बोलते हैं, इनको द्विगुणित भी बोलते हैं, इनको द्विस्पृष्ट भी बोलते हैं। तो कोई सा भी नाम आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे विकल्प में उत्क्षिप्त दे रखा है, तो बिल्कुल उत्क्षिप्त राइट चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, किस शब्द में आई स्वर नहीं है? आई स्वर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। एक तो होता है ए, एक होता है आई। इसकी मात्रा तो दोस्तों ऐसी होती है और इसकी मात्रा ये होती है। देखिए, हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो तो है 11, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। तो ये मात्राओं का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। और हिंदी में अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आई स्वर की मात्रा डबल वाली होती है और ए की सिंगल वाली होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए, वैदिक बिल्कुल है इसमें, तो पैतृक इसमें भी है, आई के इसमें तो खुद आई स्वर आ गया, तो इसमें तो है ही है। स्नेह, जो स्नेह शब्द है दोस्तों, इसमें ए है, ये वाली एक मात्रा। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। तो 29 का जो राइट आंसर है वो सी जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। ए बी सी डी, इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा? कमेंट्स करके बताना है आपको। इसका राइट आंसर जाएगा बी, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या मिला हुआ है। हलंत वाला प, हलंत वाला ये, आ स्वर और हलंत वाला स और ए स्वर मिला हुआ, जब जाके शब्द क्या बना? प्यास। तो कई बार पूछा जा सकता है, प्यास जो शब्द है इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 5। किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है। तो देखिए, आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो रिवाज सीधा सीधा ही दिख रहा है, सब में री स्वर की मात्रा लगी हुई है, तीनों में, तो डी में नहीं लगी हुई। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा अनुस्वार इस प्रकार होता है, एक बिंदी लगी रहती है, और एक होता है अनुनासिक, जिस पे चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और सिर्फ जिसमें बंदी लगी रहती है उसमें, यानी कि जैसे आप शब्द लिखते हो संजय, संजय जो शब्द लिखते हो इसमें जो ये बिंदी लगाई है इसको बोलते हैं अनुस्वार। तो किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है आपको ये बताना है। देखिए, आपके सामने विकल्प दे रखे हैं 4 दोस्तों, और 4 विकल्प क्या है? ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वर रूप में उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। क्या चला जाएगा दोस्तों? ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठे नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठे नहीं है आपको ये बताना है। ओष्ठे में दोस्तों कौन सा आ जाता है? प वर्ग पूरा आ जाता है। एक तो कौन सा आ जाता है दोस्तों? प वर्ग पूरा आता है। उसके अलावा और कौन से आते हैं? उ ओ औ ये भी आते हैं। तो देखने हैं आपको। तो ओष्ठे वर्ण नहीं है, आपको राइट आंसर क्या जाएगा? ए। ए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बहुत सरल है। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपको बता रखा है, 33 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती है? दोस्तों, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उनको मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। और इसका आंसर जाएगा ट वर्ग पूरा आता है। कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग। ट ठ ड ढ, ये किस में चल जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन में जाता है दोस्तों। तो इनका क्योंकि सबका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए इनको मूर्धन्य कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। क्या राइट आंसर होगा इसका 35वें का? सी। नेक्स्ट देखते हैं। ढ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, दंत और मूर्धा। अभी बताया आपको, मूर्धा। डी। राइट आंसर क्या जाएगा 36वें का? डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, अक्षय, त्रय, जय और श्रय।
4 होती है इनकी संख्या मूल रूप से, बाकी तो और भी होते हैं लेकिन वो अन्य संयुक्त व्यंजनों में आ जाते हैं। तो ये अक्षय, त्रय, जय, श्रय, ये 4 होते हैं। ये क्षत्रिय में आता है, ये त्रिशूल में आता है, ये विज्ञान, ज्ञान, मनोविज्ञान जिसमें बोलते हैं, ये श्रीमान में जो श्रय आता है इसको लेते हैं। तो इसी प्रकार इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा, 37वें का सी राइट आंसर हो गया, क्योंकि अक्षय, त्रय, जय इसी में शामिल हो और किसी में शामिल नहीं है। 38 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है कौन सा, श्रय, ब, भ, स। अभी बताया आपको श्रय, स, ए राइट आंसर चला जाएगा 38वें का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिके है। पंचम वर्ण होता है दोस्तों नासिके, ण, अक्षय, श, स। बताओ ण, क्योंकि ट वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है, ण ही होता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर चल जाएगा ए। क्या चल जाएगा, ए राइट आंसर है 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठे नहीं है। ओष्ठे नहीं है यानी कि ओष्ठे में कौन सा आ जाता है, प वर्ग पूरा आ जाता है, तो प, फ, म ये तीनों तो है, ये नहीं है। ये कौन सा आता है, ये तालव में आएगा दोस्तों, तो डी राइट आंसर है 40वें का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है। अयोगवाह वर्ण, देखिए दो अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है दोस्तों, वो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है, संयुक्त व्यंजन को, घोष को, विसर्ग को और महाप्राण को। तो देखिए एक तो अंग होता है और एक अह होता है, तो ये जो विसर्ग है ना इसको क्या कहा गया है, अयोगवाह। सी राइट आंसर चला जाएगा इसका। क्या जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, नहीं है। गांव, हंस, दांत और घंटा, किस में अनुनासिक स्वर नहीं है, आपको ये बताना। देखो गांव में आता है, बिल्कुल गांव अगर आप शुद्ध लिखते हो तो ये चंद्रबिंदी आती है, और चंद्रबिंदी को क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको। हंस में भी आता है, दांत में भी आता है। दांत जब लिखेंगे हम शुद्ध तो कैसे लिखते हैं, दांत ऐसे लिखते हैं, लेकिन घंटा, घंटा को ऐसे लिखते हैं, पंचम वर्ण होता है इसमें। तो डी राइट आंसर चल जाएगा। 42 का आंसर क्या है इसका, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 43। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। श, य, र और च वर्ग का अंत पंचम वर्ण है, बी राइट आंसर जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। ओ औ किस में आएंगे, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ में, किस में आएंगे, ओ औ। तो इसका राइट आंसर जाएगा कंठोष्ठ। किस में चल जाएगा, कंठोष्ठ। दोस्तों ओ औ अगर सिर्फ आपको ओष्ठे मिले तो ओष्ठे में भी जाता है ये, और अगर आपको कंठोष्ठ मिले तो कंठोष्ठ में भी जाता है, और दोनों ही विकल्प में मिल जाते हैं तो प्रथम वरीयता किसको दोगे आप, कंठोष्ठ को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी, मूल शब्द, घोष वर्ण, तालव्य, संयुक्त वर्ण। तो किस में आएगी, संयुक्त वर्ण बताया मैंने 4 होते हैं, अक्षय, त्रय, जय, श्रय। ठीक है, तो 45वें का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो डी जाएगा। क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम जमाओ। देखिए इनका सही क्रम क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, पंकज, पंगत, पवन, प्याला, प्रेम। बाकी आप इन सबको जमा के देख लो कौन सा सब सही क्रम होगा, सी राइट आंसर जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47। शब्दकोश में पहले आने वाले शब्दों को कौन सा होगा इन सब में से। 47वें नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा वक्त। क्या जाएगा, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं 48वें नंबर का क्वेश्चन। जय किसके योग से बना है। जय किसके योग से बना है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, जय और ग, जय और ये, अ, ग और ये, जय और ये। तो किससे बना है ये, इसका राइट आंसर जाएगा डी, क्योंकि दोस्तों इसको हलंत वाला जय, और अगर आप इसको भी हलंत वाला करते हो लेकिन इसमें से ए, या तो आपको विकल्प में मिलेगा ऐसा वाला रूप, ये नहीं मिलेगा तो ये, इसलिए राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका, डी राइट आंसर 48 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 में।
49 में है दोस्तों, किस क्रमांक में सगोश व्यंजन है? तो सगोश व्यंजन होता है दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए ए है क ख, ब य र और स त थ और ड है प फ। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका हो जाएगा ब, य और र, क्योंकि जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सब क्या होते हैं? सगोश व्यंजन में चले जाते हैं। ठीक है, 50वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन होते कौन से दोस्तों? य, र, ल और व, ये होते हैं। य, र, ल, व होते हैं। तो किस में शेष है? ये नहीं है। ए बी सी डी, इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 50वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी, क्योंकि र और ल ये दोनों क्या होते हैं? अंतस्थ। चार होते हैं वैसे तो, य, र, ल और व, तो र और ल इसमें मिल गया, तो राइट आंसर चल जाएगा बी। दोस्तों ये तो हो गया इसका पार्ट फर्स्ट मन विचार का। अब पार्ट सेकंड बाद में लेके आएंगे। अभी इसमें 50 क्वेश्चन तक ही हल करेंगे। 51 नंबर के क्वेश्चन से हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।